बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने प्लास्टिड्स को शुरू किया था और ख़त्म किया था टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट पर, और इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट। वहाँ पर हमने प्लास्टिड्स को दो हिस्सों में ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में डिवाइड किया था। ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप्स हमने पढ़े थे। इसके बाद हम क्रोमोप्लास्ट के टाइप्स पढ़ते हैं। यूजुअली क्रोमोप्लास्ट को ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ पिगमेंट्स इज प्रेजेंट इन देम इट इज डिवाइडेड इनटू फ्यू टाइप्स। मिनी टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर पिगमेंट स्टोर होता है। इसमें एक ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट मौजूद होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, और ये पाए जाते हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। यूजुअली लीव्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन लीव्स। और इसके साथ साथ जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन स्टेम होता है, तो इसमें ये पाया जाता है। ये क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मौजूद होते हैं। इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। हम आगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल के साथ पढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा टाइप है इसका, वो है फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट इसमें एक ब्राउन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। एक ब्राउन कलर पिगमेंट इसमें मौजूद होता है। इसमें एक ब्राउन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम फ्यूकोजेंटिन कहते हैं, जिसे फ्यूकोजेंटिन का नाम दिया जाता है। ये फियोप्लास्ट में ब्राउन कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसे फ्यूकोजेंटिन कहते हैं, और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? ये यूजुअली ब्राउन अलगी में पाए जाते हैं, और ब्राउन अलगी का जो ये कलर होता है ये इसी पिगमेंट ब्राउन कलर पिगमेंट की वजह से होता है। इसके बाद जो तीसरा टाइप है इसका, वो है रोडोप्लास्ट। अच्छा, इस रोडोप्लास्ट में एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसे फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं। इसको फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं। ये जो रेड कलर पिगमेंट होता है इसको फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है रोडोप्लास्ट में। रोडोप्लास्ट एक क्रोमोप्लास्ट का टाइप है। इसमें एक रेड कलर पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है, और ये जो है पाए जाते हैं रेड अलगी में, प्रेजेंट होते हैं रेड अलगी में। और इसका कलर जो होता है रेड, ये इसी पिगमेंट की वजह से होता है। इसी पिगमेंट की वजह से रेड अलगी का जो कलर होता है वो फाइकोएरिथ्रिन की वजह से होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेड अलगी का कलर क्यों रेड होता है, इनमें कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? ये फाइकोएरिथ्रिन पाए जाते हैं। ये एक क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ये उनके जो रोडोप्लास्ट होता है उनमें पाए जाते हैं। और रोडोप्लास्ट टाइप है किसका? क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट टाइप है प्लास्टिड्स का। तो अच्छा, इसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ और क्लोरोप्लास्ट को पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट टाइप है क्रोमोप्लास्ट का। अगर उसके नंबर के बारे में देखा जाए तो ये मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ उसकी तादाद मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ सेल्स में इसकी तादाद मुख्तलिफ होती है, और शेप जो मोस्ट कॉमन शेप है हायर प्लांट्स में पाया जाता है उसका शेप ओवल शेप्ड होता है।
और हम अब पढ़ते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं जो कि इसका एनवेलप आउटर कोट बना देता है। इस तरह के दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन और दूसरा आउटर मेम्ब्रेन होता है। ये है इनर मेम्ब्रेन और दूसरा है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि मिलकर इसका एनवेलप बना देता है, जिसको कहते हैं इनवेलप। ये इसका एनवेलप बना लेता है जो बाहर की तरफ उसको सराउंड करता है, बाहर की तरफ उसकी गिर्द होता है। इसके बाद उसके अंदर मैट्रिक्स स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है और इसके अंदर मैट्रिक्स स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है और स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर इस तरह तरतीब होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे ग्रेना कहते हैं। ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं ये इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, गोल क्वाइंट्स की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो इस तरह मेम्ब्रेन होता है और इसी मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट है, एक ग्रीन कलर पिगमेंट है। ये हमने पहले पढ़ा कि ये कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड है और थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल मौजूद है। इस क्लोरोफिल का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का साइट है, यहाँ से फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन शुरू होता है, यहाँ से फोटोसिंथेसिस का अमल स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह अरेंज होते हैं, स्टैक्ड ओवर वन अनदर, इस तरह के ये इस तरह के स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्टैक्ड होते हैं। कॉइन्स, बिल्कुल कॉइन्स जो हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख देते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेना। इसको कहते हैं ग्रेना। ये ग्रेना किससे बना होता है, थाइलाकॉइड्स से। और ये जो एक रेड कलर का जो सर्कल हम शो करते हैं ये है थाइलाकॉइड्स। बहुत सारे थाइलाकॉइड्स आपस में मिलकर ग्रेना को बना देता है और ये ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब ये जो ग्रेना है ये आपस में एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और मेम्ब्रेन के साथ भी मिले होते हैं। इस तरह के ये एक नॉन ग्रीन पिगमेंट पार्ट्स पर इस तरह एक नॉन ग्रीन पार्ट होता है जो उनको आपस में या मेम्ब्रेन के साथ मिला देता है। हम एक और यहाँ पर बनाते हैं ताकि हम समझ में आ जाए। तो ये इस तरह के एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और फर्ज करें ये इसी तरह मेम्ब्रेन के साथ मिला हुआ है। तो ये इसी नॉन ग्रीन पार्ट के ज़रिए अपने आपस में मिले होते हैं और इसके अलावा ये मेम्ब्रेन के साथ भी इसी पार्ट के ज़रिए मिले होते हैं और इस नॉन ग्रीन पार्ट को नाम देते हैं इंटरग्रेना, यानी या उसको दूसरा नाम कहते हैं लेमिली। इसी लेमिले के ज़रिए, लेमिला या लेमिले के ज़रिए ये दो ग्रेना आपस में अटैच होते हैं, मिले होते हैं या मेम्ब्रेन के साथ मिले होते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर स्ट्रोमा होता है, इसके अलावा ये जो होते हैं ये स्ट्रोमा में पड़े होते हैं और इसके अंदर इस तरह का स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा में मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस, एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है।
इसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को 2 रिएक्शन में तकसीम किया गया है। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट की ज़रूरत होती है, डार्क को रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रेना में होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल में होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल में होता है। और जो डार्क रिएक्शन होता है ये यहाँ पर स्ट्रोमा में होता है। इस पार्ट को कहते हैं स्ट्रोमा। इसके अलावा जो इसका जो स्पीसीज है वो स्ट्रोमा से बड़े होते हैं। थाइलाकॉइड और ये जो ग्रेना बने होते हैं और इंटरग्रेना यानी लिमिले के अलावा इसका जो स्पेस है अंदर की तरफ वो फिल होते हैं स्ट्रोमा से बड़े होते हैं। अच्छा, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।